सभी सुनने वालों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे भक्तों, आज माता श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से सवाल करती हैं। आइए बहुत सुंदर सी ये कहानी हम आपको सुनाते हैं। भगवान कृष्ण से द्वारिकाधीश कृष्ण और राधा इस स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कान्हा तो विचलित हो गए और राधा प्रसन्नचित्त हो उठी। कान्हा सकपकाए और राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कान्हा कुछ कहते, इतने में राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाया करती थी। मेरे प्यारे भक्तों, भीड़ एक भ्रम पैदा करती है। सत्य तक भी हमें स्वयं ही यात्रा करनी होगी। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपनी सुनाऊं। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। इतने में राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ना कभी तुम्हारी याद आई, ना कभी आंसू बहे, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम रहते हो। कहीं इन आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया? जरा आज इसका आईना देख लो। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 अंगुलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। मेरे प्यारे भक्तों, इन 8 बातों को जीवन में हमेशा याद रखना। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? अगर तुम कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में तो आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये कैसे कैसे निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो अपनी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था। अपनी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आपको करुणा नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे 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 कहते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर डालिए 8052482337, यानी कि 80 52 48 23 37। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी यूं ही कहानी सुनते रहिए और यूं ही अपना प्रेम मुझ पे बनाते रहिए। जय माता दी, माता दी, माता दी।